देखो, सो बेसिकली ऐसा था कि मेरे घर वाले मुझे ट्रिप पे नहीं जाने देते, एज यू ऑल नो ऑलरेडी। क्योंकि मेरे घर वालों को लगता है सारी खराब चीज़ें मेरे साथ होंगी। मैं किसी ट्रिप पे जा रही हूँ, वहाँ पानी है तो मैं डूब जाऊंगी, मैं पहाड़ों पे जा रही हूँ तो मैं गिर जाऊंगी, ओके। बट फिर भी मैंने हिम्मत रखते हुए कॉलेज में आने के बाद, मेरा कॉलेज एमिटी था जहाँ पे इट वॉज ऑल अबाउट फन। बाहर से तो मुझे यही बताया गया था, बाद में व्हेन आई वेंट इनसाइड मुझे रियलाइज़ हुआ यहाँ तो अटेंडेंस ही अटेंडेंस है बस। कॉलेज के नाम पे यहाँ अटेंडेंस ही लगती है बस। और ही वियर्ड चीज़, लाइक टीचर्स से जो क्लोज बच्चे हैं, जो टीचर्स के यहाँ में यहाँ मिला रहे हैं, उनको अटेंडेंस भी मिल जा रही है। मैं ये नहीं कहूँगी मैं वो वाली बच्ची नहीं रही हूँ, मैंने भी बहुत बहुत कोशिश की कि मुझे अटेंडेंस वैसे मिल जाए, पर इन लोगों ने होता है ना, ईविल के साथ एक और नई ईविल आ जाती है। चलो टीचर्स और बच्चे अपनी सेटिंग बैठा ही रहे थे कि इन लोगों ने कहा नहीं नहीं पंचिंग सिस्टम लाएंगे। अब पंचिंग सिस्टम आ चुका है, जब तक पंच इन नहीं दिखाएगी, मेरी शक्ल हरी नहीं दिखाएगी वहाँ पे, लैपटॉप पे हरा नहीं दिखाएगा, मेरी अटेंडेंस लगेगी। सो आई वॉज फोर्स्ड टू अटेंड द कॉलेज। ठीक, स्टिल मेरा वहाँ अंदर मन लगता नहीं था। तो मेरे कॉलेज में एक चीज़ अच्छी थी, लाइक ट्रिप्स आती रहती थी, बट मुझे ट्रिप्स में जाना अलाउड नहीं था, है ना। और ट्रिप्स की बात करने का मतलब है चार नई बातें करो, बट स्टिल आई इनिशिएटेड पहले मम्मी के साथ कि मम्मी तुंगनाथ की ट्रिप आई है, मैं जाने का सोच रही हूँ। एंड गेस व्हाट आंसर क्या होगा? नहीं श्रेया, हमेशा की तरह आंसर नो था एज यूजुअल। मेरी मम्मी ने पिंक ज़्यादा देख ली थी हर चीज़ में ना। नो अपने आप में एक सेंटेंस है श्रेया, पता है मम्मी, ठीक है। तो क्या हुआ कि मैंने अपने दोस्तों के साथ फिर ऐसे प्लान आउट किया कि आई शुड गो ऑन अ ट्रिप विदाउट टेलिंग माई पेरेंट्स। अब इस प्रॉब्लम में, इस पूरी चीज़ में बस एक ही प्रॉब्लम थी कि कार मेरी थी। तो जब मैंने ये बात की तो मैंने अपने घर वालों को यूज टू कर दिया था कि, यूज टू नहीं, एमिटी में 8 बजे क्लासेस लगती थी, ओके। तो अब यहाँ से निकलना है तो पहले ही निकलना पड़ेगा ना। तो आई थिंक समर वेकेशन एंड की तरफ थी, और मेरे घर वालों के अकॉर्डिंग कोई समर वेकेशन नहीं थी एमिटी में, सो वो भी एक चीज़ है। बट उनके अकॉर्डिंग मैं कॉलेज जा रही हूँ। मैंने बोला मैं कॉलेज जा रही हूँ, क्योंकि देखो अगर मैं सच बोल के जब भी कहीं कुछ ट्राई करती हूँ ना, वो कभी एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। देखो मैंने ट्राई किया, मैंने बोला, लेकिन कुछ नहीं, ना ही आता है जवाब। दूसरी प्रॉब्लम, गाड़ी का टोल चेंज कराने के बावजूद भी ये फास्ट टैग का इतना वाहियात सिस्टम है ना कि उसके बाद भी मेरे पापा के पास ही मैसेज जाता, पता नहीं क्या सीन है, ठीक। तो मैंने गढ़मुक्तेश्वर का जैसे ही टोल क्रॉस किया है, गढ़मुक्तेश्वर का टोल क्रॉस करते ही मेरे पापा की मेरे पास कॉल आती है, जहाँ से मेरी फटनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि मैं तो बहुत ही प्रो लड़की की तरह निकल चुकी हूँ कि मैं ट्रिप करके रहूँगी, ओके। तो पापा की जब कॉल है मैंने उठाया, तो पापा ने मुझसे क्रेडिट कार्ड के बारे में बात की। तो मुझे लगा वाह, अभी तो टोल क्रॉस हुआ, टोल की कोई बात ही नहीं हो रही है। तो वहाँ पे से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस जाग गया कि ओ माय गॉड यस। बट नहीं, पापा की जब 2 कॉल्स तो क्रेडिट कार्ड की थी, जब तीसरी कॉल आई तो पापा कह रहे श्रेया तुम कहाँ हो। 2 कॉल्स पे तो पापा को नहीं जानना था कि मैं कहाँ हूँ, तीसरी कॉल पे पापा जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ हूँ। यहाँ पे से मिस हैपनिंग शुरू, पनौती खुद ही लगा दी थी, नजर मैंने अपने आप को खुद ही लगा दी थी। 2 कॉल्स पे तो मैं इतनी एक्साइटेड हो गई थी, ये बेटे मैं ही प्रो हूँ। तो जो बाकी गाड़ी में लोग थे उनका ये था कि हम वापस चलते हैं, पर मैंने कहा अब तो मैं आ चुकी हूँ। नाउ ईदर इट्स एक्चुअली राइड और डाई सिचुएशन, है ना। तो पापा की कॉल आई तो मैंने तीसरी कॉल बोला पापा मैं हल्द्वानी जा रही हूँ। जहाँ मैं हल्द्वानी नहीं रही थी, पर मैंने पहले हल्द्वानी से ही इनिशिएट किया। तो हल्द्वानी में मेरे पापा कहता हल्द्वानी क्यों जा रही हूँ, मैं आ जाता हूँ। पापा आपको हर जगह क्यों आना है? मैं आपको बताना चाह रही हूँ ना, धीरे धीरे पहुँचूंगी मैं उस जगह पे। तो मैंने बोला मैं हल्द्वानी जाना चाहती हूँ। पापा ने बोला मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा नहीं, ये तो प्लान गोइंग रॉन्ग। पापा ने कॉल कट कर दी। पापा की वापस कॉल आती है। अब मैंने पापा को इस बार बोला कि पापा मैं ना ट्रिप पे जा रही हूँ नैनीताल। पापा शॉक में जा चुके। पापा ने बोला कहाँ जा रही? पापा ने ऐसा प्रिटेंड किया कि उन्हें नहीं समझ आया, क्योंकि पापा को तो लग रहा था मैं गढ़मुक्तेश्वर तक बस गंगा नहाने जा रही हूँ। पापा का पॉइंट ये था तुम इतनी गर्मी में वहां तक क्यों गई हो। अब पापा को थोड़ा थोड़ा सा धक्का सा लगना शुरू हो गया है। पापा को बुरा लगा, नॉर्मल सी बात है, किसी भी माँ बाप को बुरा ही लगता है। पर मैं क्या करूँ, एवरी टाइम आई इनिशिएट दिस कॉन्वर्सेशन दैट आई शुड गो ऑन अ ट्रिप, दे आर नॉट ओपन फॉर इट। मैं ये नहीं कह रही आई एम अ गुड किड इसमें, बट ऐसा नहीं कह रही कि वो भी ठीक है, पेरेंटिंग गुड किड है, बैलेंस सा नहीं हो पाता है हमारा। फिर जब ये हो चुका है, पापा मुझे कह रहे हैं श्रेया तुम ट्रिप करने जा रही हो। अब पापा को धक्का लग चुका है, पापा को समझ नहीं आ रहा है इसको बोलना क्या है, ओके। अब ऐसा है कि मेरे पापा थोड़ा बहुत मेच्योर बिहेव करते हैं, लाइक ही इज नॉट वेरी दैट काइंड ऑफ दैट कि यार अब मैं आ ही जाता हूँ। हल्द्वानी तक तो उनका था, उन्होंने कहा ठीक है जहाँ जाना है जाओ। अब उन्होंने मुझ पर गिव अप कर दिया, क्योंकि समहाउ उनके मन में ये बात आ गई है कि मैं ट्रिप करने तो जा रही हूँ, ठीक है।
फिर उन्होंने मेरी दोस्त से बात की, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने मेरी दोस्त को डांटा, पर मेरी दोस्त के अकॉर्डिंग इसको डांट नहीं कहते, उसके घर में ऐसे नहीं डांटा जाता, तो दैट इज ऑल्सो फाइन, वो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पापा को ऐसा लगता है वो नहीं डांट पाते बेचारे, कोई नहीं, डांटना तो मेरी मम्मी को ही आता है, जो बात है। उसके बाद फिर क्या हुआ, अब पापा की कॉल आ रही है, पापा मुझसे एक पॉइंट पे बोल रहे हैं कि अच्छा तो मम्मी को क्या बोलना है, एक्सक्यूज मी। अब मुझे ऐसा लगा कि ओ वाह, इज देयर अ विंडो फॉर मी, बट फिर मुझे लगा कि नहीं, पापा तो मेरे लाइफ टाइम मेरे खोपड़ी पे ये चीज़ ऐसे ऐसे लटकाते रहेंगे कि मैंने तुम्हारी ट्रिप वाली बात तुम्हारी मम्मी को नहीं बताई। तो मैंने कॉन्फिडेंस गेन किया और मैंने बोला कि पापा मम्मी को भी बता देना आप। मेरा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस देख रहे हो, मतलब मेरे दिल में धक हुई थी उस पॉइंट पर। मैंने कहा नहीं, पर मम्मी को बताना भी तो ज़रूरी है ना, है कि नहीं। फिर कुछ नहीं, पापा ने बोला मेरे एक दोस्त आ रहे हैं आश्रया, पापा को अपनी पड़ी है, देखो पापा ने कहा इसलिए तो हाथ से निकल चुकी है, इसको जान दे। पापा ने बोला मेरे एक दोस्त आ रहा है, उसके परिवार आ रहा है, मम्मी को बाद में बताना, क्योंकि वी ऑल नो मम्मी को बताने का मतलब है हंगामा। मम्मी कुछ अलग कर देती हैं, पूरा घर का माहौल अलग ही कर देती हैं, वो ऑरा उनका है, ऑरा। फिर जब वो अंकल लोग चले गए रात में, तो पापा ने मम्मी को बताया। अब ऐसा है, घर पे मैं हूँ नहीं, तो आने के बाद मुझे ये बात पता चली कि मम्मी को तो पहले भरोसा सा ही नहीं हुआ, पर मम्मी इज अ वीडियो कॉल पर्सन, पापा इज नॉट अ वीडियो कॉल पर्सन। ओके, मम्मी ने वीडियो कॉल की और मम्मी मुझे कह रही है वाह श्रेया तुम्हारे अंदर तो बहुत हिम्मत है। मैंने कहा मम्मी क्या बात कर रही हो, आप ही की तो हालात। देखो मैं मजाक में ले रही हूँ क्योंकि मैं पहाड़ों पे पहुंच चुकी हूँ, पर मैं नैनीताल तक नहीं जा पाई थी, बिकॉज मुक्तेश्वर तक ही मेरा वो हुआ था, क्या कहते हैं, मुक्तेश्वर तक ही मैं जा पाई थी, नैनीताल तक नहीं हो पाया था जाने का, ड्यू टू, पूछो मत। उत्तराखंड में कुछ वियर्ड सा सिस्टम है कि दिल्ली कार्स जो हैं वो सुबह ही जा सकती थी उस टाइम पे नैनीताल में, और कुछ शाम के टाइम पे, मेरे को सिस्टम समझता नहीं आया, तो आई लॉस्ट इट देयर। मुक्तेश्वर में भी जहाँ मुझे फॉल दे, अब देखो ऐसा होता है ना, अब किलसा के जाओगे तुम अपने माँ बाप को, तो तुम कितना ही ट्रिप पे वो कर सकते हो, बट स्टिल आई ट्राई टू एंजॉय पूरा पूरा, है ना। मैं चली तो गई थी, अब उनकी कॉल वॉल आ रही थी। अब देखो उन्होंने एक पॉइंट पर सपोर्टिव पेरेंट्स की तरह ही बिहेव किया, जो कि आई थिंक बाकी पेरेंट्स नहीं करते, बट मेरे पेरेंट्स ने किया कि हाँ चलो ठीक है नहीं जाने देते हैं, चली गई। बट उनका ये पॉइंट था कि गाड़ी लेके जाना गलत था, और इवन आई एग्रीड कि चलो गाड़ी लेके जाना गलत है, क्योंकि वहाँ ट्रिप पे जो कांड हुआ था मेरे साथ, दैट इज अनदर डे स्टोरी, कि अपनी गाड़ी लेके तो नहीं जाना चाहिए था। बट चलो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। अब आदमी कभी कभी जुनून आदमी का इतना ओवर चला जाता है ना कि आदमी उस मोमेंट पे समझ सा नहीं पाता है कि शुड आई एक्चुअली गो फॉर इट और शुड आई नॉट गो फॉर इट। सी लाइफ में ना टू बैलेंस इट आउट इज वेरी हार्ड, ठीक है। बट उस टाइम पे जुनून था जाने का, है ना। जैसे अब आई बिकम अ पर्सन दैट आई विल बी वेरी पिकी कि मेरे को किसके साथ जाना है। उस पॉइंट पे आज से 1 साल पहले आई थिंक की बात, 1 साल पहले की बात है, आई डोंट रिमेम्बर, अभी 1.5 साल पहले की बात है शायद, बट आई वुडंट हैव वेंट लाइक। अब मुझे ऐसा लगता है उस टाइम पे तो मेरे अंदर बहुत ही जुनून था घूमने का, कि मैंने कहा नहीं मैं जाकर रहूँगी चाहे जो जाए। बट ठीक है, इट वॉज एडवेंचरस ट्रिप एटलीस्ट फॉर मी, एंड इट इज़ अ स्टोरी जो मेरे पेरेंट्स को भी थोड़ा दिल में दर्द दे देती हैं, बट मैं क्या करूँ, वो नहीं कन्विंस हो पा रही थी ट्रिप के लिए, तो आई हैड टू डू समथिंग। तो मैंने ये रास्ता चुना कि ठीक है मुझे ऐसे तो जाने देंगे ही। और वो आए नहीं, बस शायद कोई और आ भी जाता वहाँ से, वो मुझे कह रहे हैं कि चलो ठीक है होटल वोटल बता दो मेरे को, मैंने बता भी दिया था, मैं क्या ही करती और कि हाँ ठीक है। इतने महंगे होटल थे, मैं क्या बताऊँ। और उसके बाद जब मैं वापस आई तो पापा ने बोला तुम तो सोच के पैसे के लिए गई होगी ना, करो फिर अपना मैनेज। बुरा लगा मुझे ये बात सुन के। जब मैं वापस आई तो मम्मी पापा का रिएक्शन थोड़ा जितना मैंने सोचा था उससे कम दर्दनाक था। उनके पॉइंट पे ये नहीं करना, आई थिंक 3 दिन उन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्कस कर लिया हो। एक होता है ना आप जिस दिन आपको पता चलता है उस दिन आप पीक गुस्सा होता है, फिर दूसरे तीसरे दिन आप हो जाते हो अरे यार छोड़। अब पापा का तो एक पॉइंट पे कॉल पे ये हो गया था। हाँ पापा वैसे मुझसे बहुत सैड थे, पापा ने मुझे बोला मैं तुम पे ट्रस्ट करता था ये वो। मैं क्या करूँ पापा, ट्रस्ट डजंट वर्क लाइक दिस ना। मैं ट्रिप पे जाना चाहती हूँ, मैं बचपन से जाना चाहती हूँ। मतलब तुम ये ले लो कि इवन नाउ आई एम मेकिंग माई करियर, आई हैव टू मेक माई करियर, कोई और ऑप्शन नहीं है। स्टिल मेरी अंदर की आत्मा तड़पती रहेगी कि मुझे कहीं घूमने जाना है। इतना घूमने के बावजूद भी ऐसा मुझे लगता है बचपन में आपको जो चीज़ें बहुत ज़्यादा जिस मोमेंट पे चाहिए होती है आपको नहीं मिलती ना, बड़े होने के बाद द एडल्ट इन यू वो वही बचपन की चीज़ें पूरे करने में लगा रहता है। मुझे तो यही लगा। बट ठीक है, इट वॉज अ गुड ट्रिप फॉर मी एटलीस्ट। और बाकी तो जो हुआ वो हुआ ही, क्या ही कर सकते हैं। फिर अब देखो माता पिता का दिल दुखा के गई थी, कुछ तो ऊँच नीच होनी थी। फिर कुछ नहीं, मैंने भी आगे एक्सेप्ट किया कि कार लेके मुझे नहीं जाना चाहिए था। अब देखो एक्सेप्ट तो करना ही था, कार लेके जाना वॉज अ वेरी बिग स्टंट, पहाड़ पे कार। बाकी जो ट्रिप पे तो बहुत कुछ गजब गजब भी हुआ था, दैट इज़ अनदर टाइम स्टोरी। बट हाँ देखो, अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें ट्रिप पे नहीं जाने देते हैं,
ये मेरी हरकतें गलत है, बट आई थिंक कि कभी कभी झटका देना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि अनसेफली चले जाओ या कुछ भी, बट मुझे लाइफ में ऐसा लगता है कि एक पॉइंट के बाद पेरेंट्स डजंट अंडरस्टैंड कि बच्चा बड़ा हो चुका है, और बच्चा बड़ा हो चुका है, वो कब तक इस भार को वो करता रहेगा ना। देर इज एक पॉइंट आता है ना जब आप, कभी तो आपको कुछ करना पड़ेगा ना अपने लिए। नहीं है, हो सकता है आपका माइंडसेट सेम ना हो, ऐसे नहीं तो वैसे समझाना पड़ता है। और तो उसके बाद मुझे ये बोला गया था कि तो अब तुम देखो हर महीने ट्रिप पे भेजूंगा, तब से लेके आज तक मैं तो नहीं जा पाई हूँ हर महीने किसी ट्रिप पे, बट ठीक है, एटलीस्ट आई डिड जो मेरे मन में था। मेरे दिल में तो संतोष है ना कि मैं गई, तो आई एम हैप्पी फॉर इट। सो ट्रिप्स पे जाना ज़रूरी है। अभी भी आई डू एग्जीक्यूट प्लान्स अपने ट्रिप्स के, पर सच बोल के जाना अभी भी एक भारी तनाव है, क्योंकि वो जिन लोगों को एक्सपेक्ट कर रहे हैं उन लोग के साथ मैं नहीं जा पा रही हूँ, तो कैसे होगा। अब टू मेक दम अंडरस्टैंड दैट आई शुड गो विद अनदर सेट ऑफ पीपल, वो एक लंबी स्टोरी है, और वो मुझे नहीं लगता कि मुझे उस कॉन्वर्सेशन में घुसना चाहिए अभी, तो मैं इसलिए उस कॉन्वर्सेशन में घुसती नहीं हूँ। बट गाइस आई थिंक ट्रिप पे जाना इज इम्पोर्टेंट। ट्रिप पे जाने के लिए भाई अपनी पूरी बुद्धि लगाया करो, सारा चाणक्य दिमाग लगा दिया करो।